मुझे माफ कर दीजिए फर्जी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपको देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दौड़ा चला आया। अरे बेटा, तू कहाँ चल दी? इधर आ, बैठ ना दामाद जी के साथ। अरे तुझसे ही तो मिलने आए हैं। कमाल करती हो। माँ, मैंने बताया था ना कि दी की तबीयत खराब है, तो बस मैं उनसे मिलने जा रही थी। इसीलिए तो तेरी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है, ताकि तू उस घुटन के पास जाकर मुंह ना खोल पाए। घुटन जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें हल्का सा जुकाम हुआ था। हाँ, अभी तक तो वो ठीक हो गई होंगी। रेवती जी, क्या आपके पास मेरे साथ बैठकर 2 मिनट बात करने तक का भी टाइम नहीं है? नहीं फर्जी, ऐसी बात नहीं है। असल में दी से मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, और आपके साथ तो कभी भी बैठ सकती हूँ। माँ, मैं आती हूँ। गुड्डन गुड्डन गुड्डन, हमेशा गुड्डन। जीना मुश्किल कर दिया उस गुड्डन ने। उसी गुड्डन की वजह से तुमने हमारी शादी तक तोड़ दी थी ना, और अब तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने के लिए 2 मिनट टाइम तक नहीं है। जिस बहन की इतनी परवाह करती हो ना तुम, उसकी सच्चाई जानोगी ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें याद है, गुड्डन के सामने मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने आया था। आपके लिए मैं मेरा घर परिवार नहीं तोड़ सकता। आज से आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं है, याद है ना? दरअसल उस दिन मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें यह बोलने आया था कि मैं सिद्धि से रिश्ता तोड़ रहा हूं, उसे तलाक दे रहा हूं। पर तुम्हारी चहेती बहन गुड्डन ने ऐसा होने नहीं दिया, मुझे मजबूर किया ताकि तुमसे रिश्ता मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूं। जिस बहन को इतनी सीधी सादी समझ रही हो ना तुम, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो तुम्हारी जिंदगी के साथ। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि तुम उस घर में शादी करके जाओ जिस घर में उसकी शादी हुई है। रेवती, जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो। आखिर है तो वो तुम्हारी सौतेली बहन ही ना। बहुत हो गया। अब मैं अपने दी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। चुटकी, मां, बस। आज नहीं। कुछ भी बोले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। उस गुड्डन की वजह से आज आपने मुझ पर हाथ उठाया। मैं समझ सकता हूं, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं, पर एक बात याद रखना रेवती जी, इस थप्पड़ से सच्चाई नहीं बदलेगी। देखिए पर जी, मुझे अपनी दी पे बहुत भरोसा है, और वो सपने में भी मेरे लिए ऐसा नहीं सोच सकती है। बहुत बड़ी वफादार है अपनी बहन की, समझे? इसीलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं सासू मां, वैसे भी ये थप्पड़ रेवती ने नहीं बल्कि उस गुड्डन ने मारा है। अभी तो बस शुरुआत है सासू मां। इस थप्पड़ का बदला तो मैं इन दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ करके ही लूंगा। जरा हम भी तो देखें कि कितना प्यार है इन दोनों में। फिर से है ना, ठंड में कुल्फी जमने के लिए तैयार हो जा गुड्डन, क्योंकि जिंदल साहब का दिल तो ठंडी में जम चुका है और वो पिघलेगा भी नहीं।
लॉर्ड कृष्णा हमारी मदद करना। रावत अंकल का क्या करें? कल तो हमें ब्लैंकेट देकर अपनी साइड पर करना चाह रहे थे और आज तंबू खड़वा दिया यहाँ पर। अच्छा लगा तुम्हारा टेंट? अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। आपने किया ये सब? तो और कौन करेगा? अब तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें यहीं सोना है तो करना पड़ा मुझे। तुमसे कहा मैंने कितनी बार कि माँ के कमरे में सो जाओ, पर नहीं, तुम एक अड़ियल घोड़े की तरह यहीं सोने के लिए अड़ी रही। तो यहीं पूल के पास तुम्हारा ये तबेला, तुम्हारा ये बेडरूम बनाना पड़ा। एक मिनट, पहली बात तो ये कि अगर हम अड़ियल होते ना तो हम घोड़ा नहीं होते, हम घोड़ी होते। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, हम अड़ियल नहीं हैं, आप अड़ियल हैं। आपने ये बेडरूम बनवा दिया हमारे लिए, काढ़ा लेकर आए और तो और हमें सर्दी से बचाने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, पर हमें अपने बेडरूम में नहीं सुला सकते हैं ना? गुड्डन, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें ठंड में सोना पड़ा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे कमरे में सोने की जिद क्यों कर रही हो। अभी 2 दिन पहले तक तुम खुद नहीं सोना चाहती थी ना वहां पर, तो अब सडनली क्या हो गया है? देखो, हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि नहीं? तुमने चुना था कि तुम बालकनी में सोओगी, तो अब ये अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हो? जिंदल साहब को रावत जी के बारे में कैसे बताएं? उनको रावत जी पर इतना भरोसा है कि वो हमारी बात समझना तो छोड़ो, सुनेंगे भी नहीं। बताती हो तो सच में कुल्फी जमने के लिए छोड़ जाएंगे हमें यहीं पर। टहलने का निकल गई, तुमसे बात कर रहा हूं ना। बोलोगी क्या हुआ है? जिंदल साहब, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका देख के। नहीं, दुकान, कान साफ करने वाले की दुकान। तो आप है ना वहां जाकर अपने कान साफ करवा लीजिए। अब क्योंकि आपको पता नहीं कुछ बात समझ में नहीं आती कि आप सुनना नहीं चाहते कि आपको सुनाई नहीं देता। आपको ना कान साफ कराने की देखिए बहुत जरूरत है, क्योंकि हम आपको 300 करोड़ बार बता चुके हैं, बाप रे 300 करोड़ बार, कि हमारा नाम गुड्डन अक्षर जिंदल है। तो मतलब हम इस घर की सास है ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे उस कमरे में सो सकते हैं। तो फिर मतलब अब हमें उसी कमरे में सोना है, और नहीं तो ठीक है हम यहाँ पजामा पार्टी करते रहेंगे। और नहीं, एक सेकेंड, हम क्यों करें पजामा पार्टी, क्यों करें? नहीं, आप है ना ये अपना एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हेलो, व्हाट? काम वाला फोन, इनको तो 100 साल लग जाएंगे बात खत्म करने में। हम एक काम करते हैं, सारा सामान उठा के इनके कमरे में रखाते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। छुएंगे सुरों का आसमान, हमारे लिटिल चैम्प्स।
हमारी आदत डाल लीजिए गुड्डन जी आप, क्योंकि जब तक हम इस घर में है ना, आपकी एक नहीं दो परछाई हैं। तो शर्म नहीं आती है क्या किसी के कमरे में से बिना पूछे आते हुए? फालतू में डराती हूँ मैं। पासवर्ड चाहिए ना आपको? पासवर्ड चाहिए ना? नहीं है यहाँ पर, हमने ढूंढ लिया। और कौन सी भाषा में समझाया आपको? जब हमें नहीं मिला तो आपको कैसे मिल सकता है ये? आप एक काम कीजिए, आप है ना अक्षत जी से ही पूछ लीजिए, है ना? बहुत भरोसा करते हैं ना आप पर, बहुत भरोसा। वो आपको बता देंगे कि पासवर्ड क्या है। ओह नहीं, पर उनसे तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप अपनेपन का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, है ना? ओहो, और एक आइडिया है, बताएं? ये दीवारें, इनमें से किसी भी दीवार से पूछ लीजिए। आपने वो तो सुना होगा ना रावत जी, वो कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं। बस फिर इन्होंने कभी ना कभी तो पासवर्ड बोलते सुना ही होगा अक्षत जी को, ये आपको बता देंगे। पूछ लीजिए। नहीं, एक हम आपकी मदद करके जाएंगे आज, ताकि आप दोबारा है ना हमारे कमरे में ना आए। ये देख रहे हो, ये ना मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इससे जिंदल साहब ना अपने मसाले चेक करते हैं, ऐसे। इससे आप पूछ लीजिए पासवर्ड। हो सकता है वो लैंप आपको बता दे। इतने सारे लैंप है हमारे घर में, हो सकता है इन पे कहीं पासवर्ड लिखा हो, ये आपको बता दे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनमें से कोई भी आपकी मदद ना करे, हो सकता है। पर आपकी बहन अंतरा जी, ये आपकी मदद जरूर कर देंगी। अंतरा जी, आपके भाई की मदद कर दीजिए ना, बेचारे बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। आप ही के पति को जेल पहुंचाना चाहते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। लीजिए, आइए देखिए। अरे दीजिए हमें। वाह गुड्डन जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये जो कार्य किया ना आपने, वाकई काबिल तारीफ। देर से ही सही आपने ये सुरक्षा अंक ढूंढ लिया। कितनी भी गलतियां की आपने, और आपने अपना कार्य समाप्त किया। इस बात के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ही की मदद से हमें पता चलेगा कि हमारी बहन अक्षत के बारे में क्या कहना चाहती थी, और आप ही की मदद से आपके पति और अंतरा के कातिल को फांसी की सजा होगी। अब तो आप अखबारों की सुर्खियों में आएंगी गुड्डन जी। आप मिसाल बनने वाली हैं गुड्डन जी। अपनी ही धर्मपत्नी ने अपने ही पति को कारावास में भेजा, एक पुलिस वाले की मदद से। एक सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान के प्राणों के लिए यमराज से लड़ गई थी, और एक आप है जो अक्षत जैसे गुनहगार को जेल तक पहुंचाकर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य अच्छे से पूरा करेंगे। अब ये पूल के पास से कहाँ गायब हो गई? अब उसने ठान ही लिए कि उसको पूल के पास सोना है तो सोए जाके, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 1 मिनट रावत जी। हम बहुत खुश हैं रावत जी कि आपको आपका पासवर्ड मिल गया, सच में। अब है ना, आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए वो तिजोरी खोलिए और अपनी मन की तसल्ली कर लीजिए। जाकर देखिए तो सही कि उसमें अंतरा जी की कोई रिकॉर्ड की हुई सीडी वीडी है भी कि नहीं। उसके लिए पहले तिजोरी ढूंढनी होगी। कहाँ है तिजोरी? मैं क्या पता। तो जिंदल साहब आ रहे हैं। अगर आपको अपने जिंदल साहब की सच्चाई जाननी है ना, तो उन्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रखना होगा।
जाओ। अरे अरे ज्यादा तो नहीं जानते, मगर यहाँ के कातिल की तो नहीं लगती। जिंदल साहब को व्यस्त रखना है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अच्छा बैठो बैठो बैठो। मोच आ गई क्या? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देखकर क्यों नहीं चलती तुम? रुको, दिखाओ। यहाँ दर्द है? हाँ, रावत जी को तो दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिंदल साहब को खूनी समझते हैं। और यहाँ ये हमारी झूठी मोच पर भी कितने परेशान हो रहे हैं। अंतरा जी की रिकॉर्डिंग में चाहे जो निकले, पर हम नहीं मान सकते कि अंतरा जी को जिंदल साहब ने मारा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं, आवाज से कुछ गिरा होगा। अब क्या छुपा रही हो गुड्डन? कुछ भी तो नहीं, हम क्या छुपा रहे हैं? देख के ही समझ में आ रहा है कि कोई बात तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, पर तुम मुझे नहीं बता रही। इसलिए ये अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही हो। कल रात को अचानक कमरे के अंदर सोने की जिद करने लगी। बात क्या है गुड्डन? कोई भी बात नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और ये मसाज के लिए थैंक यू। हमारा पैर ठीक हो गया। गुड्डन एक मिनट देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आप पर्व ने कुछ कहा? और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आप भी कुछ भी सोचते रहते हैं और हम बोला आपसे क्यों? गुड्डन, माना कि मैं तुमको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ, पर इतना कम अच्छे से भी नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे आने वाली परेशानी को मैं समझ ना सकूं। प्लीज टेल मी। हमें भी आपसे बातें छुपाना अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही हम छुपाना चाहते हैं। बता तो हम अभी दे जिंदल साहब, और हमें डर है कि अगर आपने रावत जी के खिलाफ कुछ सुनने से इनकार कर दिया तो। सच की यही खास बात होती है अक्षत जिंदल, जिसे लाख छुपाओ ना तब भी नहीं छुपता। हमारी बहन के ये आखिरी शब्द तुमने सालों से इस तिजोरी में बंद करके रखे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है सच को बाहर लाने का। मैं वादा करता हूं अपने आप से कि ये आखिरी शब्द तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे तुमको।